ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले व्हाट इज गेज प्रेशर, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब हमने डिफाइन किया है। अगर आपको याद होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो था, दैट प्रेशर इज प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड। तो अगर ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसके ऊपर अगर लिक्विड का कॉलम है और उसके ऊपर एयर है, तो प्रेशर P at this point is due to this liquid column HROG प्लस एयर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो टोटल प्रेशर को हमने बोला था एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HROG। अब गेज प्रेशर जो होता है वो उसमें से टोटल प्रेशर में से, एब्सोल्यूट प्रेशर में से आप सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो इट बिकम्स गेज प्रेशर। तो इन शॉर्ट, गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब गेज प्रेशर में हम सब ये देखते हैं कि जो लिक्विड कॉलम है उसका कितना प्रेशर है। वी subtract atmospheric pressure, मतलब we are just worried about how much is the pressure due to liquid column। जो फ्लूइड का कॉलम है उसका कितना प्रेशर है, दैट इज वी आर कंसर्न्ड अबाउट। तो गेज प्रेशर में एब्सोल्यूट प्रेशर में से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करते हो, इतना ही कॉन्सेप्ट था, दैट्स इट। हमने ये इक्वेशन डिराइव किए थे लास्ट सेशन में। देन वी स्टार्टेड ऑफ विद हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करके प्रॉपरली हम लोग इसको आज के सेशन में कवर करेंगे। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में मान लो कि इफ आई टेक 3 vessels, vessel A is something like this, okay, then vessel B and vessel C। मैं कंप्लीट वेसल्स ड्रॉ करने वाला हूं, जस्ट अ मिनट। सिर्फ बेस तीनों का, बेस एरिया तीनों का सेम था, इसलिए पहले बेस एरिया दिखा दिया, राइट। तो दिस इज वेसल A, लेट अस से डायग्राम A, वेसल B, डायग्राम B, वेसल C एंड डायग्राम C। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम 3 वेसल लेंगे और तीनों के तीनों वेसल का शेप अलग है, बेस एरिया सेम है। बी के केस में यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा है आपके पास। तो बी वेसल जो है, इसका जो ओपन एंड है ये वाइडर है, थोड़ा बड़ा है। सिमिलरली अगर आप वेसल सी की बात करोगे तो वेसल सी के केस में इसका जो ओपन एंड है वो नैरो है, छोटा है। अब इन तीनों ही केसेस में हम लिक्विड को सेम लेवल तक भरने वाले हैं। वी आर गोइंग टू पुट लिक्विड अप टू द सेम हाइट एंड द सेम लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है ये सेम हाइट तक और सेम टाइप का है, राइट। मतलब तीनों में वाटर और तीनों में वाटर, तीनों में केरोसिन तो तीनों में केरोसिन, समथिंग लाइक दैट। सो वी आर गोइंग टू पुट सेम टाइप ऑफ लिक्विड and up to same height in all these 3 vessels, okay। तो ideally, of course, logically आपको पता है सबसे ज्यादा फ्लूइड, मैं लिक्विड बोल रहा हूं तो फ्लूइड का ही टाइप होता है लिक्विड। तो इट कैन बी अ लिक्विड और गैस, राइट। इट कैन, इफ इट इज लिक्विड तो ये लिक्विड किसी भी टाइप का ले सकते हो आप, वाटर ले सकते हो आप, केरोसिन ले सकते हो आप, पेट्रोल ले सकते हो, व्हाटएवर इट इज। तो of course what we understand from here is B जो वेसल है उस B वेसल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड आएगा क्योंकि इसका टोटल वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। सो वेसल B हैज मोर कैपेसिटी टू टेक फ्लूइड इनसाइड इट, ओके।
और वेसल सी का जो है सबसे कम कैपेसिटी है, तो सी में जो फ्लूइड होगा उसमें सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब इफ वी मेजर प्रेशर एट द बॉटम, तो मैंने नीचे यहाँ पे मान लेते हैं कि हम तीनों के तीनों वेसल के नीचे प्रेशर मीटर लगा देते हैं. ओके, सो लेट्स से वी हैव सम डिवाइस जो प्रेशर मेजर करता है. सो वी हैव सम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में मान लेते हैं. हमने ए वेसल के नीचे, बी वेसल के नीचे और सी वेसल के नीचे तीनों जगह पे यहाँ पे हमने प्रेशर मीटर लगा दिया. सो लेट्स से दिस पर्टिकुलर थिंग मेजर्स प्रेशर. तो ये प्रेशर मीटर लगाया है हमने फॉर ऑल 3 वेसल्स. हमने तीनों के बेस पे प्रेशर मीटर लगा दिया. राइट. तो एज यू नो कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो मैं प्रेशर कहाँ मेजर कर रहा हूँ? बेस पे. वी आर मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड एट द बेस ऑफ द कंटेनर. तीनों ही केस में बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है हम वो मेजर कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आपको जैसे पता है ये जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है? ये वेट ऑफ लिक्विड है, mg mg एंड mg. तो नीचे बेस पे जो प्रेशर लगेगा, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, तो फोर्स कहाँ से आएगा? फोर्स आएगा वेट ऑफ द लिक्विड से. राइट. तो ऑब्वियसली व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा वो बी के केस में होगा, वेसल बी, क्योंकि बी वेसल में सबसे ज्यादा लिक्विड है. तो प्रेशर at the bottom of B is greater than pressure at the bottom of A, which is greater than pressure at the bottom of C. सबसे कम प्रेशर होगा तो सी वेसल के केस में होगा. ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. राइट. बट रियलिटी, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट रियलिटी में इसका एग्जैक्टली अपोजिट है. मतलब प्रेशर एट all at the bottom of all these vessels is same. प्रेशर तीनों ही केस में एग्जैक्टली सेम है. राइट. तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उल्टा रिजल्ट मिल रहा है. सो व्हाट वाज आवर एक्सपेक्टेशन? हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? वी वर एक्सपेक्टिंग दैट different vessels having same base but different shapes filled with same liquid up to same height, okay, must give different readings of pressure. So expectation kya tha hamara? Different vessels having same base area, but different shapes, filled with a fluid, filled with same fluid up to same height, must give या फिर must exert different pressures at the bottom or at the base. Okay, therefore what we were expecting was this. सबसे ज्यादा प्रेशर बी के केस में क्यों लगना चाहिए? कि बी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है. सो ऑफ कोर्स सिंस वेसल बी कंटेन्स more fluid compared to
A and C, right? And what is reality? In reality, जब हम एक्चुअल प्रेशर मीटर लगा के मेजर कर लेते हैं तो सेम ही रीडिंग मिलता है. सो द प्रेशर्स फॉर द वेसल, the pressure at the bottom or at the base of the vessels turn out to be the same. That is, pressure at the base of B equal to pressure at the base of A equal to pressure at the base of C. This is called as hydrostatic paradox. इसको आप बोलते हो hydrostatic paradox. राइट? तो अब ऐसा क्यों होता है ये हमने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, लास्ट सेशन में एक्सप्लेन नहीं किया था. तो वी हैव टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस. ओके, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं केस बाय केस डिस्कस करूंगा. मैं पहले ए वेसल लूंगा, उसमें हम फोर्सेस देखेंगे, कौन सा फोर्स ऐड हो रहा है, कौन सा फोर्स कैंसिल हो रहा है, वो देखेंगे. बट ऑब्वियसली आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए. और बेसिक्स ये है दैट मैंने जब प्रेशर डिफाइन किया था इन प्रीवियस लेक्चर या उससे एक लेक्चर पहले, एक वर्ड था बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने बोला था कि फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जहां जहां पे कांटेक्ट में हो. फ्लूइड कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द बेस. मतलब फ्लूइड जो है वो कहाँ कहाँ फोर्स लगाएगा? एक तो यहाँ लगाएगा वॉल्स पे और एक लगाएगा बेस पे, राइट? तो तीनों केसेस में, in all the three cases you will see this thing. So fluid will exert force, मतलब pressure at the walls and the base. Okay, ये एक्शन है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर एक फ्लूइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, वॉल्स ऑफ द वेसल पे एक्शन कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो उसका रिएक्शन भी होगा. और आपको पता है रिएक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? तो ये एक्शन का रिएक्शन है, रेड एरोस, राइट? So this is first thing that you should know. Fluid will exert pressure or force on the base and wall of the container, and according to Newton's third law, to this action there will be equal and opposite reaction. तो पहले तो इतना पता होना चाहिए. So we'll start with that basic thing. तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी फ्लूइड exerts force, or you can say pressure, basically exerts force on the base and the walls of the vessel, right? So base and walls of the vessel react to this force, and hence there is reaction force. Right? अब we will write down case by case. पहला केस क्या था? तो हम पहला
वेसल ले लेंगे. विल टॉक अबाउट केस ए फर्स्ट. तो स्टार्ट करते हैं इससे. ओके, अब यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि एक्शन और रिएक्शन का क्या हो रहा है यहाँ पे. सो लेट्स से ये एक्शन था और मैं बेस पे एक्शन नहीं बता रहा हूँ. क्यों नहीं बता रहा हूँ आगे समझेगा. तो वी आर नॉट वरीड अबाउट बेस, क्योंकि हम मेजर कहाँ कर रहे हैं, अल्टीमेटली बेस पे मेजर कर रहे हैं. मतलब इन शॉर्ट, बेस पे रिएक्शन की बात नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है, 1-2 मिनट में समझ जाएगा आपको. ये एक्शन आ गया और वॉल्स ने कर दिया रिएक्ट. तो लिक्विड इज exerting force on the walls and wall is reacting. तो ये आ गया आपका रिएक्शन. What do we notice? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन के कंपोनेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल है और वो अपोजिट टू ईच अदर है. तो ये रिएक्शन का कंपोनेंट और ये रिएक्शन का कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा. मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ही नहीं. राइट, करेक्ट. तो ओवरऑल नीचे जो आप प्रेशर मेजर करोगे, मतलब फोर्स मेजर करोगे, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो जो भी प्रेशर नीचे मेजर करोगे, इट विल बी ओनली ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड. तो ये जो लिक्विड का वेट है mg, जो डाउनवर्ड एक्ट होता है, तो नीचे बेस पे जब फोर्स मेजर होगा, इट विल बी जस्ट ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड mg. राइट, यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में एक्शन लिक्विड ने वॉल्स पे किया, वॉल ने रिएक्ट किया और वो जो रिएक्शन कंपोनेंट थे वो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है और दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन विल कैंसिल आउट. और रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिएक्शन हमेशा एक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में होता है. जब यहाँ पे एक्शन मतलब ये जो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए थे, सो ये जो एक्शन के जो वेक्टर्स है ये खुद सरफेस को नॉर्मल है, वॉल्स को नॉर्मल है एक्शन. तो रिएक्शन भी तो फिर नॉर्मल ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में. राइट, तो हियर यू कैन से, you can mention case number 1, case number A, force of reaction by the walls on the fluid is horizontal and there is no vertical component. Reaction का कोई भी vertical component नहीं है. There is no vertical component. There is no vertical component. अब vertical component नहीं है, okay? और horizontal components है, लेकिन ये reaction के horizontal components they are pointing towards each other and equal in magnitude, तो cancel हो जाएंगे. So these horizontal components will cancel out. These horizontal components will cancel out. So they will cancel out. इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि जो भी फोर्स एट द बेस ऑफ द कंटेनर लग रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू वर्टिकल downward vertical weight of the liquid. So therefore the force on the base is only due to weight of the fluid. Right, तो जो भी नीचे प्रेशर
का रीडिंग आएगा, उस प्रेशर में जो फोर्स है वो फोर्स सिर्फ mg से आ रहा है, मतलब उस फोर्स में सिर्फ mg है, मतलब उसमें रिएक्शन का कंपोनेंट का कोई काम नहीं है, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द वॉल्स, राइट। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, ये इंटरेस्टिंग है, बी, केस नंबर बी। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बी वेसल में लिक्विड ज्यादा है तो बी वेसल के बॉटम पे फोर्स ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा बेसिकली। लेकिन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, हम एक चीज भूल गए, वो था एक्शन रिएक्शन। अब एक्शन इज लाइक दिस, ये फ्लूइड का एक्शन है, किस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। तो फ्लूइड रिएक्ट भी करेगा, कहाँ पे, अगेन परपेंडिकुलर बट अपोजिट टू एक्शन, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, मैं डायग्राम बी में एक्शन मतलब ब्लैक एरोज नहीं दिखाने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन हियर। इफ यू वांट, मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ, सो आई विल आल्सो रिमूव एक्शन कंपोनेंट्स फ्रॉम हियर। हम एक्शन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है एक्शन होता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो। लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ पे है, रिएक्शन ऐसा है, ऐसा रिएक्शन क्यों आया मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सो दिस इज रिएक्शन, दोनों साइड्स पे, सो दोनों साइड्स पे रिएक्शन आएगा। अब रिएक्शन जो है वो सरफेस इन कांटेक्ट तो नॉर्मल है, लेकिन मैं उसके कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। तो आई कैन डू कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन। एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा समवेयर ओवर हियर। सो ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो व्हाट डू वी नोटिस, हम, अगर आप ध्यान दोगे तो यू विल सी दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है ये एड अप हो जाएंगे। तो इन दिस केस, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द वेसल, शेप की वजह से एक्शन था ऐसा, एक्शन को अपोजिट है रिएक्शन, ये रिएक्शन है रेड एरोस। अब रिएक्शन जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट, दोनों साइड से बात कर रहा हूं मैं, एक्स कंपोनेंट, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन विल कैंसल आउट, और दो होंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन विल ऐड, ओके। नाउ ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये ऐड होंगे, ऐड होंगे मतलब दे विल गिव यू नेट अपवर्ड फोर्स। तो रिएक्शन के सारे कंपोनेंट्स, तो मैं कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो लेट मी शो कंपोनेंट्स ओवर हियर। सो तो ऐसा आएगा ये, तो जहां जहां पे भी वाटर कांटेक्ट में है वहां वहां पे रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में है। तो ये जो रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे विल गिव यू नेट रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, ओके। तो ये रिएक्शन के कंपोनेंट्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो कंटेनर में लिक्विड था इसका मास पहले केस से ज्यादा था, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स जो होगा mg वो ज्यादा होगा, राइट। तो वेट इन दिस केस, वेट ऑफ लिक्विड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये है आपका वेट वेक्टर। तो दिस इज, in this case you had this as weight. So what do you notice, reaction
का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, वेट नीचे की डायरेक्शन में, मतलब इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स रिड्यूस हो गया। वेयरएज इन केस ऑफ ए वेसल में क्या था, ए वेसल में रिएक्शन कंपोनेंट्स थे ही नहीं, कैंसिल हो गए वो। ए वेसल में रिएक्शन कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, सिर्फ वेट है, और वेट कहाँ पे है, वेट डाउनवर्ड था, तो यहाँ पे सिर्फ वेट था। यू हैड ओनली वेट विच वाज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो ये था वेट, राइट। तो ऑब्वियसली in case 1, in case of vessel A, only force was in downward direction and that was equal to weight of the liquid। भले ही वेट कम है क्योंकि मास कम है, वॉल्यूम कम है, क्वांटिटी कम है। बी केस में इवन दो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, मतलब डाउनवर्ड वेट ज्यादा है, लेकिन रिएक्शन का अपवर्ड एडिशन होने की वजह से नेट इफेक्टिव टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे तो यहाँ पे प्रेशर और पहले केस के प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। मैं आज एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ए वेसल में लिक्विड कम था, बी वेसल में लिक्विड ज्यादा है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ए वेसल में लिक्विड कम है तो वेट कम होगा mg, तो डाउनवर्ड नीचे जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा। बी वेसल में लिक्विड ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है, मतलब बेस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन बी वेसल के केस में क्या हुआ, रिएक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो एड अप हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो गए। अब रिएक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप हुए वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो गया बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अगर रिएक्शन के कंपोनेंट्स नहीं होते ऊपर की तरफ तो फिर वेट ज्यादा होता। तो दिस इज द आइडिया, राइट। तो ये हमको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, तो यू हैव टू से कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो एज shown in figure B, as shown in figure B, open end of vessel B, open end of vessel container, जो भी बोलो, vessel B is wider, क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा, is wider, okay। The inclined surface exerts is wider and hence it contains more mass of fluid, more mass of fluid compared to vessels A and C, okay, right। तो यहाँ पे fluid will exert force on the inclined wall of the container, inclined wall of the vessel, right, and the vessel reacts to this action, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है इसको स्प्लिट अप कर लेंगे। दिस रिएक्शन बाय द वेसल can be split up into horizontal and vertical components, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, क्योंकि आपने अभी भी देखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्यों कैंसिल होते हैं, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स cancel out while
vertical components add up, while vertical components of reaction add up. Okay, this ये वर्टिकल कंपोनेंट के एडिशन से क्या हुआ, ये एक फोर्स मिल गया अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट. ओके, दिस reduces this vertical component, these vertical components reduces the effective weight on the base, okay, thus giving same pressure reading as in the case of vessel A, तो एक्सपेक्टेड तो था ज्यादा रीडिंग मिलेगा, लेकिन नहीं मिला क्योंकि ये रिएक्शन ने काम खराब कर दिया यहाँ पे. Actually that is good in reality, but because of reaction you get same reading. Now अब vessel C का क्या स्टोरी है वो भी देख लेते हैं. तो every vessel has got its own story, तो इसका क्या है वो भी देख लेते हैं. तो वेसल सी की जब बात होगी तो इस केस में एक्शन ये है, एक्शन ऐसा, मतलब दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन ड्यू टू लिक्विड फ्लूइड ऑन द वॉल, और फिर वॉल भी करेगा रिएक्ट, तो रिएक्शन होगा नॉर्मल टू द वॉल, तो ये हो जाएगा रिएक्शन. तो यू हैव रिएक्शन ओवर हियर. अब रिएक्शन के भी कंपोनेंट्स ये आ गए आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आपका आएगा नीचे वर्टिकल कंपोनेंट्स, राइट. तो इस केस में क्या है, इस केस में वापस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसल हो गए. Okay, horizontal components will cancel out again, but vertical components will add up, but now in downward direction. तो अब इस केस में सिर्फ उल्टा है. तो यहाँ जो हमने रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स देखे थे, ओके, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में थे. यहाँ पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है रिएक्शन के, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे. So these vertical components of reaction will be in downward direction. तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एड अप हो गए, और वेट ऑफ द लिक्विड mg भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेट mg इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब इस केस में वेट और रिएक्शन के कंपोनेंट्स का एडिशन होगा, तो यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड. तो देखो आइडिया क्या था, आइडिया ये था, जब आप तीनों डायग्राम को साथ में देखोगे, सी में सबसे कम लिक्विड भरा गया है, इवन दो सेम हाइट है, इवन दो बेस सेम है, लेकिन वॉल्यूम वाइज सबसे कम लिक्विड का वॉल्यूम है. तो हम एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे कि इसका वेट सबसे कम होगा mg, और ये mg वेट जो है ये नीचे जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो कम करना चाहिए कंपेयर टू a एंड b. लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो रिएक्शन था उसके दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल कैंसल आउट, और वर्टिकल जो है वो डाउनवर्ड है, मतलब वो वेट के डायरेक्शन में है. मतलब ये जो रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा रहे हैं. इसके लिए इस केस में भी आपको नीचे बेस पे सेम रीडिंग मिलने वाला है, राइट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन. तो लेट अस एक्सप्लेन पार्ट नंबर सी. सो
as shown in figure C, as shown in figure C, vessel C contains less volume of fluid compared to vessels A and B, right? तो हेंस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आपने यहाँ लिखा है, ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम फोर्स आएगा नीचे, कम प्रेशर आएगा. तो एनीवेज, सो यू कैन से फ्लूइड exerts force on walls of the container, walls of the vessel, and the vessel provides reaction force. This reaction can be split up into horizontal and vertical components. Horizontal and vertical components. यहाँ पे भी horizontal components cancel out. So horizontal components cancel out, while vertical components add up. सिर्फ यहाँ पे एडिशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो मैं इससे ऐसा करता हूँ, दिस वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे कॉपी ही कर लेता हूँ, आई राइट ओवर हियर, दिस वर्टिकल कंपोनेंट्स रिड्यूसेस की जगह पे इंक्रीजेस. यहाँ पे वेट भी डाउनवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा. द इफेक्टिव weight on the base, thus giving same pressure reading as in case of vessel A and vessel B, right? तो इसका मतलब तीनों के तीनों केसेस में आप लोगों को सेम प्रेशर मिलेगा. Therefore, pressure at A is equal to pressure at the base of B equal to pressure at the base of C. Thus, you have successfully explained hydrostatic paradox. तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है. Quite easy topic, सिर्फ थियरी है. एंड दोज हु आर न्यू, जहां जहां पे थियरी टॉपिक होता है वहां पे मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उसी टाइम समझाते वक्त लिख भी दूं, बिकॉज इट मेक्स अ बेटर पिक्चर इन योर माइंड. ओके, सो नाउ एंड ऑफ दिस टॉपिक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पास्कल्स लॉ. और पास्कल्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रियल लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, राइट? और मैं एक आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हो टू वेरीफाई पास्कल्स लॉ. ओके, तो व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पहले समझ लेते हैं कि पास्कल्स लॉ है क्या. लेट अस टेक अ कंटेनर. हमारे पास एक कंटेनर है जो हर साइड से क्लोज्ड है. सो वी हैव अ क्लोज्ड कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड को एनक्लोज कर दिया. एंड रिमेंबर, हम अभी तक हाइड्रोस्टैटिक्स में ही है. हमने अभी तक ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि लिक्विड या फ्लूइड इज फ्लोइंग. द फ्लूइड इज एट रेस्ट, याद रखना ये. ओके, so we are still in the regime of fluid at rest. We are still talking about fluids at rest. So we have this enclosed fluid at rest. तो याद रखना that we are talking about enclosed fluid at rest. Enclosed क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि ये कंटेनर हर एक डायरेक्शन से क्लोज्ड है, इट इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, नाउ अज्यूम कि हमने इस चेंबर को, जैसे गैस सिलेंडर होता है वैसा ही है, इस चेंबर को हमने हर डायरेक्शन से क्लोज करके रखा है, तो अंदर जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, मूव नहीं हो रहा है, और ये एनक्लोज्ड फ्लूइड है, कहीं पे भी एटमॉस्फेयर के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं एक दो जगह पे प्रेशर मेजरिंग मीटर लगा देता हूँ। सो आई कनेक्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस एट फ्यू पॉइंट्स हियर। तो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। सो लेट अस से आई हैव अ प्रेशर मीटर हियर, तो ये प्रेशर मेजर करेगा बेसिकली। सो यहाँ पे ये प्रेशर मीटर आ गया, यहाँ पे भी एक प्रेशर मीटर लगा दिया हमने। तो हमने 3 अलग अलग जगह पे प्रेशर मेजर करने के लिए मीटर लगाए हैं। लेट अस से ए, बी एंड सी। और व्हाट आई एम डूइंग इज, फर्स्ट थिंग, पहली चीज समझ लो, ये फ्लूइड रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। मैं यहाँ पे मेजर करूँ, मैं यहाँ पे मेजर करूँ, मैं यहाँ पे मेजर करूँ, कि मैं यहाँ पे मेजर करूँ, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर बिकॉज ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट। आपको मैंने बताया भी था कि फ्लूइड मूव कब होता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि व्हाई यूरोपियंस कैन कम टू इंडिया, मैंने बताया था बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। विंड ऑलवेज फ्लोज या फिर फ्लूइड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। तो फ्लूइड फ्लो कब होगा, जब जब प्रेशर डिफरेंस है। देखो इसका कनेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ है। करंट कब तो फ्लो होता है, करंट कब फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना। आप इसलिए बोलते हो बैटरी कनेक्ट करते हो, मतलब क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो। तो करंट ऑलवेज फ्लो व्हेनेवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। heat always flows when there is temperature difference between 2 points. Fluid always flows when there is pressure difference between 2 points. तो बेसिक्स बहुत सिंपल है। करंट का फ्लो होगा 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस, हीट का फ्लो होगा 2 पॉइंट्स में टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लूइड का फ्लो होगा 2 पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट है। एट रेस्ट है मतलब प्रेशर डिफरेंस नहीं है किसी पॉइंट में, मतलब इनिशियली ए, बी और सी तीनों प्रेशर मीटर सेम रीडिंग दिखा रहे थे। अब हम यहां से यहाँ पे एक पंप कनेक्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ पंप ओवर हियर। देखो अगर आपने वो ऑटो रिक्शा में एक हॉर्न टाइप बनाते हैं वो, जिसको प्रेस करते हो, तो वैसा ही एक पंप है यहाँ पे। सो दिस इज पंप। इस पंप से मैं प्रेशर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर फ्रॉम दिस पंप। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने किसी भी एक पॉइंट पे, मैं प्रेशर कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं प्रेशर एग्जैक्टली इस पी पॉइंट पे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंप से उसको प्रेशर बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही मैंने पी पॉइंट पे प्रेशर चेंज किया, इंस्टेंटली सी पे, बी पे और ए पे भी प्रेशर चेंज हो गया। तो वी वेर चेंजिंग प्रेशर इन वन कॉर्नर ऑफ दिस कंटेनर। दिस चेंज इन प्रेशर instantly, immediately travels, immediately goes to the other points of this fluid at rest undiminished. undiminished मतलब मैंने अगर 1 पास्कल का प्रेशर चेंज किया तो यहाँ पे भी 1 पास्कल का ही प्रेशर चेंज दिखेगा हर एक पॉइंट पे एनक्लोज्ड फ्लूइड के केस में, और इंस्टेंटली दिखेगा। तो आप पास्कल्स लॉ को स्टेट कैसे कर सकते हो, स्टेटमेंट क्या दे सकते हो, आप बोल सकते हो the pressure applied to any part of enclosed क्योंकि वो क्लोज होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। the pressure applied to any part of enclosed fluid at rest
इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब 1 पास्कल चेंज किया तो हर जगह पे 1 पास्कल ही चेंज होगा, अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड, ओके, एंड इंस्टेंटली, मतलब ये जो प्रेशर का चेंज है ये अनडिमिनिश्ड और इंस्टेंटली ट्रांसमिट हो रहा है। तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन स्टेटमेंट, देन आई विल गिव यू वेरी स्मॉल experiment which you can perform at home to verify Pascal's law. Okay, अगर हम अभी फिजिकल क्लासरूम में होते तो मैं करके बता देता, लेकिन because we are now virtually connected, so you have to perform this experiment by your own at home, and this is kind of very simple experiment. So statement, the pressure, yeah, the difference in pressure, the pressure applied to any part of the enclosed fluid, enclosed होना चाहिए, fluid at rest भी होना चाहिए, is transmitted instantly and undiminished, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है, undiminished to every portion or part of the fluid and to the walls of the vessel, and to the walls of the vessel. अब अगर आपके घर में ये पॉसिबिलिटी है, मान लो आपके घर में एक रूम है, जस्ट इमेजिन यू हैव अ रूम जिसमें 2 दरवाजे हैं, लेट अस से देयर आर 2 डोर्स, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मान लेते हैं, ओके, मान लेते हैं कि यू हैव अ रूम जहाँ पे 2 दरवाजे हैं, लाइक दिस। सबसे पहले तो दरवाजों को क्लोज करो, विंडो भी चलेगा लेकिन स्लाइडिंग विंडो नहीं चलेगा यहाँ पे, यू हैव टू हैव दोज विंडोज विद शटर, स्लाइडिंग विंडो के केस में नहीं दिखेगा कुछ आपको, राइट। तो मान लो ये एक रूम है जिसमें 2 दरवाजे हैं, आपने दोनों दरवाजों को बंद करके रखा है, कड़ी नहीं लगाई आपने, जस्ट बंद करके रख दिया, डू नॉट पुट, उसको बंद कर दिया कड़ी से तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपने क्या किया, इफेक्टिवली आपने ये जो फ्लूइड था उसको एनक्लोज कर लिया, मतलब जो भी अंदर एयर होगा, एयर इज अ फ्लूइड, है ना एयर, नहीं तो जिंदा कैसे हो, फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है आपको, तो देयर इज एयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सो देयर इज एयर, सो व्हाट हैपेंस इज, ओके, तो ये एक रूम है जिसमें एयर था और उसमें 2 दरवाजे थे, आपने दोनों दरवाजों को बंद करके रखा है, मतलब आपने फ्लूइड को एनक्लोज करके रखा है। अब जैसे ही मैं एक दरवाजा खोलता हूं, ओके, इमीडिएटली दूसरा अपने आप खुल जाता है, तो वहां पे कोई घोस्ट नहीं था, देयर वाज नो घोस्ट टू ओपन दिस डोर, किसी भूत ने नहीं खोला वो, पास्कल्स लॉ। व्हाट पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ने क्या बताया आपको, पास्कल्स लॉ ने ये बताया आपको, जस्ट अ मिनट, just let me just select this, okay, I don't want this thing here, but yeah, okay, so that is fine. So Pascal's law, what Pascal's law is telling you is that कि जैसे ही आपने एक एंड से प्रेशर चेंज किया, आपने दरवाजा खोला, तो यही चेंज इन प्रेशर इंस्टेंटली दूसरे गेट पे पहुंच गया, तो दूसरा गेट भी अपने आप खुल गया, राइट। तो उल्टा करोगे, दूसरा गेट को खोलोगे तो पहला भी खुल जाएगा इंस्टेंटली। तो एज सून एज यू ओपन वन डोर ऑफ द रूम, अदर ऑटोमेटिकली खुल गया, बिकॉज जब दरवाजा खोला है मतलब आपने ना जानते हुए उस एयर को प्रेस कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, वो चेंजिंग प्रेशर इंस्टेंटली दूसरे एंड पे पहुंच गया, दूसरे डोर पे पहुंच गया, और द डोर विल बी ओपन इंस्टेंटली, अदर डोर,
कड़ी नहीं लगा के रखी थी आपने। तो ऐसा कुछ अगर आपके घर में पॉसिबिलिटी होगी तो वेरीफाई कर लो, होगा 100% होगा। ओके 100% होगा, होता है ये, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे ये देखता हूँ यहाँ पे। सो नहीं तो अगर ऐसा है कि 2 डोर नहीं है लेकिन एक डोर और एक विंडो है तो उस पर भी होता है, लेकिन विंडो विद शटर, यू कैन नॉट हैव स्लाइडिंग विंडोज, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास्कल्स लॉ। तो हमने रूम के एक कोने में प्रेशर चेंज किया और वो चेंज इन प्रेशर रूम के दूसरे कॉर्नर में अपने आप ही पहुंच गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ। और इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ अप्लाई करके हम हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करते हैं। आप जब कार वॉशिंग के लिए जाते हो या कार रिपेयरिंग के लिए जाते हो तो देखोगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे कार को रखते हैं, फिर वो कार ऊपर होता है, पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है, वो हम कल देखेंगे। गाड़ी चलाई होगी कभी, कौन सी गाड़ी, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रक या 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी के चारों टायर इंस्टेंटली रुकते हैं एक साथ, पास्कल्स लॉ की वजह से। ऐसा होता है कि पहला अगला वाला रुका फिर पिछला वाला रुका, वैसा नहीं होता है। इंस्टेंटली ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेक अभी मारा 2 मिनट के बाद गाड़ी का टायर रुक रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। सो ऑयल हम लोग खाने में यूज करते हैं, है ना, हम लोग ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल। ऑयल बना कैसे, उसको हाई प्रेशर पे क्रश करना पड़ता है, तो क्रशर में पास्कल लॉ यूज होता है। सो ऑल दैट वी विल सी टुमारो, बट फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट नीड टू कंप्लीट एक्सप्लेनिंग Pascal's law. So let us just write down explanation of Pascal's law very quickly. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फ्लूइड लिया at rest. So consider a fluid at rest in a container as shown in figure. As shown in figure. Then the container is fixed with 3 pressure meters A, B, and C. The container is fixed with 3 pressure meters A, B, and C. Okay, and a pump A, B, C, and a pump को नाम दे देते हैं P, and a pump P from which pressure can be changed, can be changed मतलब increase या decrease. Okay, right. So then when the pressure is changed with the help of this pump, when the pressure is changed with the help of this pump, it is seen that the pressures in all the pressure meters A, B, and C changes by same amount instantly. Changes by same amount instantly. Right? So that's all you need to write to explain Pascal's law. Pascal's law के applications we will start in the next session, that is tomorrow. So we'll stop for now.